Hello, good morning everyone. How are you doing today? Hope doing well, hope doing great at your home. So today in this video we are going to discuss some topics. We will have some topics like we have to discuss about outbreeding devices. We have to discuss about pollen pistil interaction. We have to study about emasculation, and later we will have a bagging. What is bagging? Okay, so these 4 or 5 topics we have to study in this whole video. Just we will go through the in this video we are not going to line by line explanation. Just I will read the topic name, what will be the topic name, like that is outbreeding devices. So we will discuss only the overview of the topic. What will be what is the meaning of outbreeding devices, what is the meaning of emasculation, how does he or she can do emasculation or bagging. So we have to study these only, but only a brief note, only a brief explanation we will have in this session. So let's get started with the first topic, that is outbreeding devices. Okay, so outbreeding devices होता क्या है? जैसे कि एज अ नेम सजेस्ट आउट ब्रीडिंग का आपको पता है कि जहाँ पर हम रिप्रोडक्शन कराते हैं ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन यहाँ पर आउट आ गया है. आपने एक वर्ड यूज किया होगा, यू हर्ड अबाउट इन ब्रीडिंग प्रोसेसेस. इन ब्रीडिंग प्रोसेस जो होती हैं, तो वहाँ पे इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम वहाँ पर कराते हैं प्लांट्स का. सो यहाँ पर क्योंकि आउट ब्रीडिंग है और वहाँ पर इन ब्रीडिंग है, तो इन ब्रीडिंग में सेल्फ पॉलिनेशन, आउट मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन. दैट मीन्स कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग प्रोसेस वहाँ यूज़ करनी है जहाँ पर हमें सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना है, यानी कि उसको रोकना है. क्योंकि बार बार प्लांट एक ही तरीके से रिप्रोडक्शन करता रहेगा, एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी के पोलन, उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिरते रहेंगे, तो वहाँ पर जेनेटिकली सिमिलरिटीज बढ़ती, मतलब सेम ही रहेंगी, डिसिमिलर नहीं होंगे. हमें चाहिए उसके अंदर वेरिएशंस. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमें वहाँ पर उस प्लांट के इनब्रीडिंग को ना करा के, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करके, उसको रोक के, और हम क्या करेंगे वहाँ पर उसके अंदर सोचेंगे, कराने की कोशिश करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन उसके अंदर हो जाए. तो हमें ये चीज़ें वहाँ पर करनी है. सो आउटब्रीडिंग डिवाइस में हमें क्या करना है कि इनब्रीडिंग को रोकना है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, और हमें क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना है. वी हैव टू encourage outbreeding but not self pollination. Okay, so cross pollination हमें यहाँ पे encourage करना है. So as you can see in the third line कि continuate self pollination result in the inbreeding depression. So हमें क्या करना है यहाँ पर, plants flying have developed many devices to discourage the self pollination and to encourage cross pollination. So plants के पास already अपने आप ही कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी की एक प्रोसेस यूज होती है वहाँ पर. तो प्लांट खुद ही अपने आप ही एज ए आउटब्रीडिंग डिवाइस का काम वो करने लगते हैं, यानी कि अपने सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देते हैं और वो क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ चले जाते हैं. तो उनके पास ऐसा क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से वो ऐसा कर लेते होंगे, सो वो जानना है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर. सो फर्स्ट है यहाँ पर, और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जब तक होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, ऑटोगैमी और गानोटोगैमी जब होती रहेंगे उनके अंदर, सो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी उनके अंदर होंगे. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि सेल्फ पॉलिनेशन जब होता रहेगा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वेरिएशन नहीं आएंगे, तो प्लांट्स के ऊपर एक फिजिकली फिटनेस जो होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं उनकी डाउन होने लगती है. तो क्योंकि वेरिएशन जरूरी होती हैं, नेसेसरी होते हैं, तो उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी. तो आउटब्रीडिंग डिवाइस इसलिए यहाँ पर प्लांट यूज करते हैं अपने आप ही. हालांकि हम भी करा लेते हैं इसको, जैसे कि एमास्कुलेशन, ये चीज़ें करके हैं, लेकिन यहाँ पे प्लांट खुद भी कर सकता है. सो फर्स्ट है यहाँ पर कि सब पहला केस जिसमें हम किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं और सेल्फ को रोक सकते हैं. सो वो होता है प्लांट के पास, इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. मीन्स कि पोलन रिलीज, जैसे ही पोलन रिलीज होता है, शेड होता है, एंड स्टिग्मा उसको रिसीव करता है, तो इन दोनों के बीच में चेंजेस होते हैं. अगर देखो पोलन रिलीज हुआ, स्टिग्मा ने उसको रिसीव कर लिया, दैट मीन्स कि वहाँ पे पॉलिनेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फिर. लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा कर सकते हैं, इवन प्लांट खुद ऐसा करता है कि हम पोलन ग्रेन आएंगे, लेकिन या तो स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं करेगा, या पोलन ग्रेन खुद ही अपने आप उसको अवॉइड कर दे स्टिग्मा को. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगी.
सिंक्रोनाइज्ड का मतलब साथ साथ नहीं होंगी, दोनों के अंदर जो एक्यूरेसी है वो अलग अलग हो जाएगी, इसलिए वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है कि क्योंकि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी वो सिंक्रोनाइज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ईदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच मोर बिफोर द पोलन रिलीज ऑफ पोलन। यानी हो सकता है कि पोलन जब रिलीज होता है स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, या तो ये हो सकता है कि जैसे वो रिलीज होता है पोलन, या हो सकता है कि स्टिग्मा पहले ही रिसेप्टिव हो जाए पोलन के आने से पहले ही। तो दोनों ही केस में पोलिनेशन नहीं होगा, एक तरफ पोलन पहले कर रहा है काम तो दूसरी तरफ स्टिग्मा पहले काम कर रही है, यानी दोनों एक्चुअल टाइम पर नहीं कर रहे जब वो होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर हो जाएगा, डिस्करेज अवॉइड हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। तो एक केस तो हो गया है ये, इसको हम बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्योंकि यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड वे नहीं होता, ना ही पोलन ग्रेन रिलीज का और ना ही रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा का। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम बोलते हैं डाइकोगैमी, आउटब्रीडिंग डिवाइस। फिर आता है सेकेंड केस जो कि है in some other species the anther and the stigma are placed at the different positions so that the pollen cannot come into the with the stigma of same flower। यानी कि देखो दोनों की जो पोजीशन होंगी स्टिग्मा की या पोलन ग्रेन्स की, जो एंथर होते हैं उनकी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों की पोजीशन अलग होंगी कि मान लीजिए स्टिग्मा नीचे है, हाइट छोटी रह गई है और पोलन यानी एंथर की ऊंची हाइट रह गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों की जो स्टिग्मा होगा, हो सकता है स्टिग्मा ज़्यादा ऊपर चला जाए, पोलन्स नीचे की साइड ही हो, छोटे रह जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि उनकी जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर स्टिग्मा को दूसरे पोलन्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पोलन्स जो थे वो नीचे ही रह गए, स्टिग्मा ऊपर निकल गया। तो ऐसी कंडीशन में कैसे आए, तो हालांकि हो तो इनमें भी ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। जैसे अभी ऊपर डाइकोगैमी देखा, तो दूसरी डिवाइस कौन सी है हमारी, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब डिफरेंट स्टाइल जो देखने को मिलते हैं। स्टाइल आपको पता है कहाँ होता है, फीमेल ऑर्गन है, सो दोनों की पोजीशंस अलग होती हैं, एंथर की भी और स्टाइल की भी, तो वहाँ पर नहीं होगा। फिर आते हैं बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी, ये तो हमें पता ही है, गाइटोनोगैमी और ऑटोगैमी ये इनको रोकते हैं कहीं ना कहीं। द थर्ड डिवाइस दैट इज प्रिवेंटिंग इनब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हम इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी याद रखना, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ इसलिए यूज़ किया क्योंकि जेनेटिकली मैकेनिज्म इनके पास होगा, ऑलरेडी पोलन के पास होगा और कहीं ना कहीं पिस्टिल के पास भी एक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का एक काम होगा, वो कर सकता है अपने आप ही कि वो पोलन ट्यूब को रोक दे, उसको प्रिवेंट कर दे, उसकी जर्मिनेशन को ही रोक दे पिस्टिल। ओके, सो from fertilizing the ovule by inhibiting the pollen germination of pollen tube growth in the pistil। कहीं ना कहीं अगर ऐसा मैकेनिज्म प्लांट के पास हो जाए, पिस्टिल के पास हो जाए कि वो पोलन ट्यूब की ही जर्मिनेशन को रोक दे, तो ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। ओके, ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ऐसी केस में क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन कहीं ना कहीं रुक गया है, उसको डिस्करेज कर दिया। तो एक कंडीशन ये भी यहाँ पर होगी जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो हमने 3 देख लिए हैं, डाइकोगैमी, सेकेंड हेट्रोस्टाइली एंड थर्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फिर आता है हमारा कि इफ बोथ प्लांट एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेस, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गाइटोनोगैमी। देखो आपको पता है अगर एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर्स हैं, दोनों मेल और फीमेल यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जिसको मोनोसियस भी बोल रहे हैं, कि जिसमें दोनों ही फ्लावर्स होते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हम ऑटोगैमी भले से ही रोक सकते हैं, लेकिन गाइटोनोगैमी हम नहीं रोक सकते क्योंकि एक ही प्लांट पर दोनों तरह के फ्लावर हैं, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, प्लांट एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑटोगैमी तो रुक सकती है, लेकिन दूसरा जो मेल है वो फीमेल वाले पोर्शन यानी गाइटोनोगैमी वो कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए ऐसी कंडीशन में हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन किस तरीके से रुक सकता है, फिर उसके लिए हम चाहिए, जैसे पपाया प्लांट होता है वो होते हैं, यानी पपाया का एक प्लांट होता है फीमेल, एक होता है मेल। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों प्लांट्स अलग अलग हैं, फीमेल वाला अलग है, मेल वाला अलग है। ओके, सो इसको हम बोलते हैं डायोसी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं सेल्फ पोलिनेशन रुक जाएगा, तो इसको हम डायोसी बोलते हैं। तो 4 चीज़ें हमने आउटब्रीडिंग डिवाइस में पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है आपका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन,
और एज अ नेम सजेस्ट कि पोलन पिस्टिल का इंटरेक्शन होने वाला है। आपको भी पता है कि पिस्टिल है, पिस्टिल दैट मीन्स कि उसके पास स्टिग्मा है तो उसके पास पोलन ग्रेन्स आएंगे एंड देन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी शो करेगा, उसको रिसीव करेगा, पोलन को जर्मिनेट कराएगा, जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब बनेगी एंड देन पोलन ट्यूब सीधा एंटर करती है थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन और जाती है सीधा किसके अंदर, ओव्यूल के इनसाइड एंड देन वहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन यानी कि एग के साथ एंड पोलन न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके साथ रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो वो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर हमें ये चीज़ें सारी देखनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको बता, पूरे पैराग्राफ में लाइन टू लाइन नहीं जा रहे हैं कि पोलन ऑफ रॉन्ग टाइप ईदर फ्रॉम द स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा के ऊपर हर तरीके के पोलन आकर गिरेंगे, अब चाहे वो कंपैटिबल हो या ना हो। ओके, सो सही टाइप के भी आएंगे और रॉन्ग टाइप के भी पोलन आएंगे। तो वो डिसाइड करना होता है कि कौन डिसाइड करेगा, स्टिग्मा को डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से, यानी पिस्टिल को डिसाइड करना होता है कि हमें करना है फर्टिलाइजेशन या नहीं करना है। तो वेदर इफ इट इज द राइट टाइप कंपैटिबल, जिसको हम बोलते हैं अगर सही तरीके है तो कंपैटिबल, नहीं सही है तरीके रॉन्ग टाइप के पोलन आए हैं तो इनकम्पैटिबल। सो इफ इट इज द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेगा, पिस्टिल अगर सही तरीके के आ रहे हैं एंड प्रमोट्स पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स, पोलिनेशन के बाद के जो इवेंट्स है यानी फर्टिलाइजेशन वाले और सीड जर्मिनेशन वाले उनको वो प्रमोट करेगी। ओके, पिस्टिल अगर नहीं आते हैं वो तो उसको अवॉइड कर देती है। जैसे कि आपको पता है कि पिक्चर में शो हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब यहाँ से निकल कर आ रही है एंड देन वो साइनरिड्स के थ्रू सीधा एंटर कर जाती है एम्ब्रोसैक के अंदर। ओके, सो ये है। फिर हम बात कर रहे थे पैराग्राफ की, ये एक पिक्चर है पूरी, मेल गैमेट्स इसमें दिखा रखे हैं और यहाँ पर दूसरा पिक्चर है इसमें साइनर्जिड और एग सेल, ये चीज़ें दिखा रखी हैं। सो आपको पता है कि जब अगर कंपैटिबल टाइप का पोलन ग्रेन आ रहे हैं तो वो फर्टिलाइजेशन करा देती हैं। इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर गलत तरीके का आ गया है तो क्या होगा, पिस्टिल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। ओके, तो पिस्टिल क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है जो पोलन जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा के ऊपर, या तो हो सकता है कि स्टिग्मा के ऊपर जैसे पोलन गिरेगा तो वो वाली प्रोसेस को रोक दे पिस्टिल क्योंकि वो रॉन्ग टाइप के आ गए, या हो सकता है पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है स्टाइल के अंदर को सीधे सीधे, आपको पता है कि जैसे स्टाइल है तो ऊपर से आया और ये सीधा एंट्री कर जाता है एम्ब्रोसैक में, तो इसको ही वो रोक देती है। ओके, सो फिर आता है आपका द ability of the pistil to recognize the pollen forward by its acceptance or rejection is the result of the continuous dialogue between pollen and pistil। ये एक मेन पॉइंट है कि पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में ही सारा सब कुछ होने वाला है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो भी है वो एक जो डायलॉग का यहाँ पे यूज किया गया, डायलॉग का मतलब एक कॉन्वर्जेशन चल रहा है पोलन के बीच में और पिस्टिल के बीच में कि हमें यहाँ पर पॉलिनेशन करना है या नहीं करना है। तो ये सब कुछ जो एक कॉन्वर्जेशन चल रहा है पोलन ग्रेन के बीच में पिस्टिल के बीच में कि हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है इस प्रोसेस को। सो दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल। यहाँ पर देखो ये जो भी चीज़ चल रही है कि हमें एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ये सभी चीज़ें होती हैं केमिकल बेस्ड, यानी यहाँ पर हार्मोनल बेस कह सकते हैं या केमिकल बेस कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी काम जो भी हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स जिनकी वजह से ये सभी चीज़ें पॉसिबल हैं। क्या वो रिजेक्ट करेगा, क्या वो एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो फिर आते हैं हमारा as earlier mentioned, following compatible pollination, the pollen grains germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the one germ spore। ये तो आपको पता ही, जैसे ही पोलन ग्रेन उस पे आते हैं अगर वो रिसीव कर लेता है राइट टाइप के हैं तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर, देन वहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है एंड देन वो जर्म पोर से, आपको पता है कि पोलन जब आपने देखा था वहाँ पे जर्म पोर होता है, उस पोर से निकलती है पोलन ट्यूब, तो वहाँ से पोलन ट्यूब निकलने लगती है। द कॉन्टेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स मूव इन टू दी, कहाँ मूव करेगा, पोलन ट्यूब। ओके, पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवेरी। आपको पता है कि पोलन ट्यूब जब ग्रो करता है सो वो ग्रो करने के बाद पोलन ट्यूब क्या करेगा कि स्टिग्मा से टिश्यू से होते हुए एंड देन स्टाइल एंड रीचेस द ओवेरी, क्योंकि वहाँ पर शुगरी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे सुक्रोज होता है, शुगरी सब्सटेंस होते हैं और वो पोलन उनके थ्रू शुक्रोज सोल्यूशन के थ्रू या शुगर के थ्रू वो ग्रो करने लगता है एंड देन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो सीधा ओवेरी के अंदर एंड देन फिर वो ओव्यूल के अंदर
एंटर कर जाता है। सो यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन जर्मिनेशन शेयर अ 2 सेल, ये हमें पता है, दोबारा से याद करने की कोशिश करें कि 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन और 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। 60% प्लांट्स में 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन होती है, 2 स्टेज, जैसे ही 2 वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल बनती हैं और तो ये 2 सेल स्टेज होती थी, तो वो 60% प्लांट के अंदर तभी शेड हो जाता था पोलन ग्रेन। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर होती है 3 सेल स्टेज। दैट मीन्स कि जो 2 सेल होती हैं वेजिटेटिव एंड जनरेटिव के अंदर माइटोसिस होता था, तो वहाँ पर 2 आपको पता है न्यूक्लियस वहाँ पर बन जाते थे, गैमेट्स बन जाते थे, तो वो 3 सेल स्टेज होती थी। उसके बाद वहाँ पर वो स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरते थे। तो 2 सेल स्टेज में क्या हो रहा है, 2 सेल स्टेज में क्या हो रहा है कि जैसे ही 2 सेल स्टेज आती है पोलन की, तो वो शेड ऑफ हो जाते हैं और गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही वो गिरेंगे, फिर वहां से जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होगा। ये सारा काम स्टिग्मा के ऊपर हो रहा है। तो जैसे ही 2 सेल स्टेज आई, स्टिग्मा के ऊपर गिरा पोलन, एंड देन वहां पर फिर माइटोसिस होगा जनरेटिव सेल में, फिर वहां पर बनेंगे 2 गैमेट्स। लेकिन 3 सेल स्टेज में तो क्योंकि ऑलरेडी पहले ही स्टिग्मा के ऊपर गिरने से पहले ही पोलन पहले ही वहां पर 3 सेल स्टेज हो गई थी, तो वहां पर तो ऑलरेडी गैमेट्स बनकर आए हैं। तो ये चीजें होती रहती हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो वो डिपेंड करता है कौन सी तरफ से प्लांट का पोलन आ रहा है। सो 3 सेल स्टेज, पोलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग, पोलन ट्यूब रीचेस, ये जो लाइन है, पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग टू ओवेरी एंटर्स द ओवल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंड ऑफ द साइनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म और एपेरेटस। आपको पता है कि अभी मैं आपको पिक्चर में ही दिखा देता हूं कि जो एक ब्यूटीफुल पिक्चर यू हैव इन योर एनसीईआरटी, देखिए ये जो एक पिक्चर है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पोलन ट्यूब जैसे ही ये दिख रही है आपको, एक मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सो ये है पोलन ट्यूब एंटर कर रही है, यहां पर एंट्री हो चुकी है, देखो एम्ब्रोसैक के अंदर। और एम्ब्रोसैक के अंदर कौन सा रीजन है, माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन के जस्ट एंटी जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करती है, वहां पर मिलते हैं उसको फिलीफॉर्म एपेरेटस। फिलीफॉर्म एपेरेटस जस्ट साइनर्जिड से अटैच्ड होता है, और जैसे ही फिलीफॉर्म एपेरेटस हेल्प करता है साइनर्जिड के पास पहुंचाने में पोलन ट्यूब की हेल्प कर रहा है फिलीफॉर्म एपेरेटस, एंड देन वो एंट्री कर जाती है साइनर्जिड्स वाली सेल में। हो सकता है कोई सी भी एक साइनर्जिड में वो एंट्री करती है, जरूरी नहीं है कि, क्योंकि आपको पता है 2 साइनर्जिड होते हैं, एक इधर और यहाँ पर लगा होता है एग। तो हो सकता है इससे एंट्री करे या इससे एंट्री करे। तो यहाँ से पोलन ट्यूब जब एंट्री करता है, तो हमारा इन साइनर्जिड से होता हुआ मेल गैमेट, क्योंकि 2 मेल गैमेट है, दोनों कोई सी साइनर्जिड से वो एंट्री कर सकता है। और एंट्री करने के बाद कहाँ जाएगा, एक तो जाएगा, क्योंकि 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, एक जाएगा एग सेल के पास और एक जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो ये हम डबल से फर्टिलाइजेशन आगे पढ़ने वाले हैं इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। बट मैं आपको बता देता हूं कि 2 मेल गैमेट है, एक जाता है साइनर्जिड से होता हुआ एग सेल के पास और एक जाता है पोलर न्यूक्लियाई, जो 2 बीच में थे सेंटर में। ठीक है, तो एग सेल से आपको पता है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट एम्ब्रो बन जाएगा, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो करेगा, तो वहां पर 2 तो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ओके, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं आपको पता है, और जिसमें से एक हमारा आया है मेल गैमेट पोलन ट्यूब से होता हुआ। ये तीनों की तीनों एक साथ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 सेल यूज हो रही है, 3 न्यूक्लियस यूज हो रहे हैं या गैमेट्स यूज हो रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ओके। और डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक तो एग सेल का और एक पोलर न्यूक्लियाई का। सो आपने देख लिया कि यहाँ पे किस तरीके से रिप्रोडक्शन हुआ, यानी कि एंट्री पोलन की और पिस्टिल की किस तरीके से इंट्रैक्शन हुआ, और फिर किस तरीके से आगे वो पहुंच गया। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया द नॉलेज गेन इन द एरिया वी हैव द ब्रीडर इन द मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन इवन द इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हैबिट। तो यहाँ पर क्या होता है, इन ब्रीडर्स का मतलब क्या है, इन ब्रीडर देख लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट आया है, इन प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पोलन, की जो जैसे कि मैं हूँ, मान लीजिए मैं प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन को ये कराना चाह रहा हूँ कि सेल्फ पोलिनेशन रोक है, क्रॉस पोलिनेशन मुझे कराना है, डिजायरेबल कैरेक्टर लेने। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ्लावर हो, मेरी जो जनरेशन आए फ्लावर की, वो वेरिएशन लेकर आए और वो डिजायरेबल वेरिएशन लेकर आए, अच्छे जो मुझे चाहिए थे। सो उसके लिए हम प्लांट ब्रीडर जो होते हैं वो यहाँ पर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। बाय द वे, अगर आपको, क्योंकि एक प्रैक्टिकल भी आपका कि किस तरीके से आपको पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन देखनी है, तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर
कि हमें एक सुक्रोज सॉल्यूशन का 10% सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन बनाना है, और किसी भी प्लांट के चिकपी हो सकता है, पी प्लांट हो सकता है, बालसम हो सकता है, विंका रोजा जिसको हम सदाबहार बोलते हैं, इन प्लांट्स के किसी के भी हम वहाँ पर पोलन ले सकते हैं। उनको धीरे से उसके ऊपर पेट्री डिश या जो भी आपके पास है उसके ऊपर डालेंगे और वहाँ से वो निकल जाएंगे और उसको शुगर सॉल्यूशन दे देंगे, और देन 15 से 30 मिनट के बाद वहाँ पर पोलन ट्यूब बन जाती है। तो ये आपका प्रैक्टिकल भी है जो कि कराया जाता है। फिर आते हैं यहाँ पर प्लांट ब्रीडर जो टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए, तो यहाँ पर वो करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि हम करा रहे हैं। नेचुरल तो प्लांट का खुद होता है, लेकिन हमें आर्टिफिशियल कराना पड़ रहा है क्योंकि हमें डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि हमें सुपीरियर वेराइटीज़ चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमें कराना पड़ता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये होता क्या है, इट इज़ अ मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, क्योंकि हमें इंप्रूव करनी है, क्रॉप वेराइटीज इंप्रूव करनी है, डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे एक और आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन हमें यहाँ पे कराना है, क्योंकि हमें हाइब्रिड फैसिलिटीज़, हाइब्रिड क्रॉप्स लेनी है। सो ये तो हम अपने 9th में पढ़ा, आपको पता है हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सो डिजायरेबल कैरेक्टर मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, क्योंकि हमें ऐसे पोलन चाहिए जो कि अच्छे कैरेक्टर वाले हों, तो वो हम इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ये किस तरीके से हमें कराना है, तो यहाँ पर इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को हम 2 टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक तो इमैस्कुलेशन और एक होता है बैगिंग। हालांकि रीबैगिंग भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ बैगिंग के अंदर ही पढ़ना है। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग ये होता क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं इमैस्कुलेशन। सो इफ प्लांट पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, देखिए 2 तरीके के आपको पता है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में दोनों तरीके के मेल और फीमेल दोनों होते हैं। सो अगर प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ऐसी कंडीशन में वो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन में वेरिएशन जो हमें चाहिए थे वो तो नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में दोनों में से किसी एक चीज़ पर रोक लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पोलन पर रोक लगा देंगे, एंथर्स पर रोक लगा देंगे, ताकि वो स्टिग्मा के ऊपर ना गिरे उस फ्लावर के। तो हम क्या करेंगे, द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डेहिसेंस। जैसे ही एंथर का डेहिसेंस होने वाला था, डेहिसेंस का मतलब फिर फुटने वाले हैं वो और उनसे बाहर निकलेंगे पोलन्स, तो उसको पहले ही हम क्या करेंगे, एंथर को वहां से रिमूव कर देंगे। ओके, और फोर्सेप की मदद से उसको, फोर्सेप चिमटे की मदद से उसको अलग कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ये था बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हैं, दोनों मेल और फीमेल। सो फिर क्या हुआ, ये जो फ्लावर हुआ इमैस्कुलेट किया हमने, तो उसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेटेड फ्लावर, जिसके हटा दिए एंथर्स। हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज। पॉलिथीन या जो भी बैग है वो, या बटर पेपर हम वहाँ पर ले लेते हैं, तो उससे उसको हम बैग कर देते हैं, पैक कर देते हैं। ओके, उसकी साइज के हिसाब से। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। जो ऐसे पोलन ना आ जाएं, पता चला हमने ये तो कर दिया, हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर का कटिंग तो कर दी, लेकिन हो सकता है दूसरे फ्लावर के, उसी फ्लावर के दूसरे फ्लावर के उसके ऊपर आके गिर जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको बैगिंग कर देंगे, ताकि उसके ऊपर पोलन, अनवांटेड पोलन आके गिरे ना। ओके, सो इसको हम बोलते हैं बैगिंग, इसलिए हमने बैगिंग कर दिया। फिर होता है व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैक फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी। जैसे ही रिसेप्टिविटी वाला, मैच्योरिटी वाला जो एक टाइम आता है, तो हम क्या करते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर्स, जो हमारे पास डिजायरेबल थे, जो प्लांट ब्रीडर ने इकट्ठे किए थे, वो हम वहाँ पर उस पर डाल देते हैं, डस्टेड कर देते हैं, और वहाँ पर दोबारा से उसको रीबैग्ड कर देते हैं, ताकि कोई पोलन और दोबारा से आ ना जाए। तो यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन उनके बीच में हो जाएगा, और फिर फ्रूट एंड देन सीड फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर प्लांट हुआ यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है, क्योंकि तो बाइसेक्सुअल में तो इस तरीके से, तो यूनिसेक्सुअल तो और भी इजी है। यूनिसेक्सुअल यानी कि जिसमें या तो मेल ही है, फीमेल ही है। ओके, सो देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, वहाँ पर इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। वहाँ पर हम क्या करते हैं, कटिंग, इमैस्कुलेशन, कटिंग की जरूरत ही नहीं है एंथर की, सिर्फ हमें स्टिग्मा को, यानी कि फीमेल फ्लावर की बर्ड जैसी ओपन होती है, तो उनको हम बैग्ड कर देते हैं। ओके, When the stigma becomes receptive, pollination is carried out by using the desired pollen, उसके ऊपर हम डाल देंगे। जैसे वो रिसेप्टिव हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले फ्लावर्स, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो वेरिएशन वाली और डिजायरेबल कैरेक्टर वाली आएगी। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। सो थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट सेशन हम रखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। सो आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, काफ़ी जल्दी में और शॉर्ट तरीके से मैंने आपको कराया है, ताकि डीपली ना जाए हम, जो की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।